आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ टू सेट योर चिल्ड्रन अप फॉर सक्सेस। अपने बच्चों को कामयाबी के लिए तैयार कैसे करें, उनको कामयाबी के लिए उनके लिए कैसे स्टेज जो है उसको सेट किया जाए, उनको कैसे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें उनके लिए कामयाब होना जो है वो आसान हो जाए। अब इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिनको ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं जितनी भी चीज़ें हम ऐड करेंगे उन सब की अगर हम रूट देखें तो वो एक चीज़ है, और ये दुनिया में किसी भी इंसान के लिए ट्रू है। ना सिर्फ हमारे बच्चों की सक्सेस, ऑब्वियसली बच्चे भी हमारी तरह इंसान हैं, किसी भी इंसान की सक्सेस जिस चीज़ पे ऊपर टिकी हुई होती है वो उस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? आपके जज्बात को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी और उनके साथ डील करने की एबिलिटी। आप नोटिस करें कि एक बच्चे को रेस करने से लेके कोई मुश्किल काम अकम्प्लिश करने से लेके, कोई काम शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल करने से लेके, कोई नई चीज़ सीखने से लेके, हर चीज़ के अंदर जो एक चीज़ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही होती है ना, जैसे लेट्स से हम बच्चों के साथ, हर पेरेंट जो है टू बिगिन विद अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रेस करना चाहते हैं। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हों और हर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं। लेकिन जब हमें बच्चों की कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिसके ऊपर हमें गुस्सा आ जाता है, हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारा हाथ उठ जाता है, हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आते हैं जिसके बाद में हमें पछतावा आ रहा होता है और बहुत हो रहा होता है। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो बेचारे, माओं के साथ स्पेशली ऐसा होता है कि दिन में वो बच्चों के साथ सोचती हैं, स्टार्ट करती हैं कि आज मैंने चीखना नहीं है, आज मैंने चिल्लाना नहीं है, आज मैंने बच्चे को मारना नहीं है, आज मैंने उसकी किसी किस्म की जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक नहीं देना, या मैंने उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना, मैंने उसको कंपेयर नहीं करना। और उसके बाद दिन में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि वहाँ पे वो अपने जज्बात पे काबू फिर नहीं रख पाती हैं और फिर वो वही कर बैठती हैं जो एक्चुअली नहीं करना चाहती। और रात को फिर वो बच्चों को सोया हुआ देख के उनको अफसोस हो रहा होता है और उनको हो रहा होता है कि नहीं, मैंने क्यों किया। और इसमें पूरे में जो वो करना चाहती हैं और जो वो कर गुजरती हैं उसके बीच में जो चीज़ रुकावट बनती है वो उनके इमोशंस होते हैं। ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई नया काम सीखना शुरू करते हैं, आप शुरू करते हैं, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, कुछ टाइम गुजरता है, उसके बाद उसमें आपको मसाइल, चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि नई चीज़ है। और उसके बाद आप कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, वहाँ से आप पीछे हट जाते हैं। क्या चीज़ वहाँ पे आपको रुकावट बनी? किसने मसला क्रिएट किया? आपके इमोशंस हैं। यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। आपको कोई नया, आप लेट्स से कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ पैसों की नहीं होती, टाइम की भी हो सकती है, एनर्जी की भी हो सकती है, आपकी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन आप उस चीज़ को सोचना शुरू होते हैं, आप सोचते हैं और सोचते सोचते आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो आपको लगता है हाँ ये भी गलत हो सकता है अगर ये मसला होगा। लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़ अ पार्टनर, ठीक है, और आपको एक अच्छा एक ऑफ़र आई है, रिश्ते की ऑफ़र आई है, लेकिन आप उसमें सोचना शुरू हो जाते हैं, अच्छा अब अगर ये मसला ना हो गया, अब ये हो गया तो क्या होगा, अब इस तरह से हो गया तो क्या होगा। यानी सारी की सारी जो है ना वो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं दिमाग में, और आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, उसकी बेसिस पे आप एंग्शियस फील करना शुरू हो जाते हैं और आप उस चीज़ से पीछे हो जाते हैं। इसी तरह से कहीं और आपको रिस्क लेना है, नया बिजनेस है, कुछ भी नई चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस खौफ की वजह से कि क्या गलत हो सकता है, क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, क्या अननोन हो सकता है, उस अननोन को उसके साथ बैठ के उसको एक्सेप्ट ना करने की वजह से आप वहीं से जो है वो अपने हाथ खींच लेते हैं और आप वो रिस्क जो है वो नहीं लेते हैं। यहाँ पे रुकावट क्या आती है? आपके इमोशंस आते हैं। आप कोई भी नई चीज़ करने वाले हैं, कोई किसी रिश्ते के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं यार आज जो है ना बस मुंह नहीं बनाना, आज गुस्सा नहीं करना, बस आज वो आएंगे तो बड़े अच्छे से मूड रखना है और किसी बात में माइंड नहीं करना, पर्सनली लेना। लेकिन क्या होता है कि वो आते हैं और फिर वही होता है कि आप किसी बात पे आपके अंदर एजिटेशन होती है, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं और फिर यू गो बैक टू द स्क्वायर वन। सो आप देख लें कि आपकी लाइफ में जितने भी गोल्स हैं, आपके बच्चों को पालने से लेके कोई भी गोल ज़िंदगी का ले लें, उसमें जो भी रुकावट होती है उन गोल्स में, उनको पूरा करने में, या जो जिस तरह का इंसान आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो गोल्स आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ख्वाब आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के रास्ते में रुकावट सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बात होते हैं। तो जो इंसान अपने जज्बात को अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है, कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको अपने जज्बात के साथ बैठना आ जाता है, उसको उसके साथ डील करना आ जाता है, वो इंसान अपनी लाइफ में हर स्किल को, हर रिलेशनशिप को, हर चीज़ को मास्टर कर सकता है। अब बात ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है।
उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ अपने अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसीलिए एज अ पेरेंट जो हमारी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं है, वो अपने आप को, अपने इमोशंस को टेम करना है। ठीक है, अपने इमोशंस से अवेयर होना है और उनके साथ डील करना सीखना है। क्योंकि अगर हम खुद ये चीज़ कर सकते हैं, एक तो हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ मॉडल कर रहे हैं, दूसरा जब हमारे बच्चे हमारे सामने, क्योंकि हम तो एडल्ट है ना, हमारा फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल है। वी नो कि बच्चे टिल द एज ऑफ 7 उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उनके अंदर एक जो रोकने की एबिलिटी होती है ना, ब्रेक लगाने की एबिलिटी, वो नहीं होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि 3 साल के 4 साल के बच्चे अक्सर जो होते हैं वो बहुत उनके इमोशंस इंटेंस होते हैं, सो मच सो कि उनके अंदर बच्चों के टेम्परामेंट पे डिपेंड करते हुए कि कुछ बच्चे अपना सर भी मारना शुरू कर देते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से पीटना भी शुरू कर देते हैं, वो ज़मीन पे लेट के रोना शुरू कर देते हैं, वो बाइट भी कर सकते हैं, वो मारते हैं, हिट करते हैं, जो कि नॉर्मली लोग जो हैं उसको समझते हैं कि पता नहीं अस्तगफुरुल्लाह बच्चे के साथ कोई मसला है, या पेरेंट्स बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड ऑनेस्टली आई हैव सीन सच पीपल कि वो ये भी समझना शुरू हो जाते हैं कि इस बच्चे पे किसी ने तावीज़ किए हुए हैं, और ये चीज़ बड़ी कॉमन एक समझी जाती थी। या ऐसा बच्चा, क्योंकि हर बच्चे का टेम्परामेंट मुख्तलिफ है, लेकिन जो बच्चे इंटेंस इमोशंस जिनके होते हैं उनको तो लोग बदतमीज़ और इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो नामों से भी पुकारते हैं, जबकि वो एक नॉर्मल नेचुरल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। सिर्फ हमें पेरेंट्स को उससे डील करना नहीं आ रहा होता, जिसको हम टेंट्रम्स भी कहते हैं कि बच्चे ने टेंट्रम थ्रू किया। और अगर हम बच्चों के साथ उन टेंट्रम्स को डील करना सीख लें तो हम ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर फाइटर होते हैं, और मतलब उनके अंदर एक जो स्ट्रेंथ होती है लड़ने की और परसिस्टेंस होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो दूसरे बच्चों में उस तरह से नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक उनकी पावर होती है, लेकिन हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें वो मसला मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हम उसको गलत तरीक़ों से हैंडल करना शुरू कर देते हैं। सो बट आई वुड से इज़ कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने उसके अंदर इंस्टॉल करनी है, जो उसको इम्पार्ट करनी है, वो आपने उसको इमोशनल इंटेलिजेंस करनी है। और मैं ये बात कहूँगी किसी भी शक के बगैर कि जब तक आप खुद इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप ये चीज़ अपने बच्चे के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। बेसिस पे उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, और जब तक आप खुद इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, आपका अपने ऊपर काबू नहीं है, तो आप ना तो अपने काबू, आपके जो अपने जो ज़ाती इमोशंस हैं उनमें काबू रख सकेंगे और अपने बच्चे को कुछ वो मैसेज सिखा सकेंगे, और ना ही जब आपके बच्चे के इमोशंस, क्योंकि हम खुद भी एक इंसान है ना, हमारे अपने मसले मसाइल भी होते हैं, उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट इमोशंस फील कर रहे होते हैं। तो एक जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है उसको ये पता है कि उसने अपना गुस्सा बच्चे पे नहीं निकालना, उसने उसके साथ कैसे डील करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपका बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसकी बेसिस पे आप ट्रिगर हो रहे होते हैं, जिस पे आपको गुस्सा आ जाता है, और उसका ताल्लुक आपके अपने मसले मसाइल से नहीं होता। सो इन दोनों सिचुएशंस में आप अपने इमोशंस के साथ, चाहे वो आपके अपनी वजह से हैं या आपके अपने बच्चे की किसी बिहेवियर की वजह से, आप उसके साथ कैसे डील करते हैं, वो चीज़ आपके बच्चे की लाइफ के लिए, उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए एक स्टेज सेट कर देती है। और अगर आपको लगता है कि एज अ पेरेंट यू आर देयर, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो इंटेंस इमोशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ वंडरफुल ट्रेट। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और आप अपने बच्चे के अंदर कुछ भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर मास्टरी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर हार्ड वर्क हो, ग्रिट हो। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लाने के लिए, जो कि उसके अंदर नेचुरली होती हैं, हमें अपने अंदर जो चीज़ लाने की ज़रूरत है वो यही है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें। आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइज कि आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे पेरेंट हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और आपको क्या लगता है आप 10 में से कितने मार्क्स अपने आप को देंगे?